नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है, जहां पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल का मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है, क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अतः आपके लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, और यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके राशि और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, मंगल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और केंद्र और त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के स्वामी बनकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे और पहले से ही राहुदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। सबसे पहले तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे संतान के भविष्य को लेकर के हो, उसके चाल चलन, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार को लेकर के या फिर उसके खान पान को लेकर के, समझ लीजिए वह चिंता आपकी दूर होगी। संतान को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका भी उसके प्रति विश्वास मजबूत होगा और आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि राहु भी साथ में है तो कहीं ना कहीं कुछ भटकाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी राहु और मंगल ये दोनों के दोनों मिल करके आपकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाएंगे कि इस समय आप वह सब कुछ सोच सकते हैं जो कोई दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपने बौद्धिक क्षमता, अपने दिमाग की मजबूती के चलते अपने जीवन में कुछ विशेष ऊंचाई और विशेष सफलता हासिल करने वाले हैं। जी हाँ, यह समय
कम एफर्ट में ही आपको बड़ा लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। यहाँ पर राहु भी देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, और लाभ स्थान में पाप ग्रहों को बहुत ही बढ़िया कहा जाता है, चाहे वहाँ पर हो या फिर उनकी दृष्टि पड़े। तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपकी इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। धन आने के मार्ग खुलेंगे, एक नहीं बल्कि अनेक मार्ग से आपके पास धन का आगमन होने लगेगा। यह समय आपकी इच्छा की पूर्ति कराएगा, यानी कि आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए वह इच्छा आपकी पूरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि होगी मंगल की। हालांकि राहु की पूर्ण दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। चोट चपेट की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर द्वादश भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि और राहु भी देखेंगे, तो ऐसे में विदेशी चीज़ों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप कोई नया काम करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। यह जो समय होगा विदेश जाने के लिए आपको कुछ नए अवसर प्रदान करने वाला है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, और निवेश के दृष्टिकोण से भी मंगल के इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपको रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति दिलाएगा। हालांकि इस समयावधि में आपको किसी को धन उधार नहीं देना है, भले ही आप कर्ज ले सकते हैं। और देखा जाए तो यह समय जो होगा आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ और आपके मेहनत के बदौलत आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। आपके लिए यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। और सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।